गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन पढ़ेंगे। तो मैक्सिमा और मिनिमा को कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं। तो कुछ कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई हैं, उन कंडीशन को फॉलो करते जाएंगे और मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करेंगे। कोई क्वेश्चन पर ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो सबसे पहले नंबर एक फॉर्मूला होता है r इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, t इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, एस इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल वाई। तो कोई भी क्वेश्चन मैक्सिमा है या मिनिमा है, उच्चिष्ट है या निम्नलिष्ट है, इसका पता करने के लिए ये कंडीशन होती है आर टी माइनस एस स्क्वायर बड़ा है 0 से और आर की वैल्यू बड़ी है 0 से, तो उस कंडीशन में कहेंगे अपन लोग मिनिमा। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर बड़ा है 0 से, आर की वैल्यू छोटी है 0 से, उस कंडीशन में कहेंगे मैक्सिमा। आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर छोटी आए 0 से, तो ना नॉट मैक्सिमा ना मिनिमा। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू 0 आए तो टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो एक वहां पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टेस्ट मैक्सिमा और मिनिमा फॉर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3xy। तो इसको सॉल्व करने के लिए लेट सपोज u इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3xy। तो सबसे पहले नंबर हमें इस क्वेश्चन से वो कंडीशन निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो हर जगह हर स्टेटमेंट में चारों कंडीशन में आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एक्स स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर और आर आर आर, यानी कि यहाँ पर हमें आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू पता हो और आर की वैल्यू पता हो, तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो सबसे पहले कंडीशन निकालना है। तो इस कंडीशन को निकालने के लिए आप इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड इनटू फर्स्ट। तो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स यू इक्वल टू डेल अपॉन यहाँ डेल एक्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू यहाँ 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, ये प्योरली फंक्शन ऑफ y है, तो इसको कांस्टेंट ऐड करेंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ये फंक्शन ऑफ y एंड फंक्शन ऑफ x है, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 3y कांस्टेंट x का हो जाएगा 1। तो डेल यू अपॉन डेल x की वैल्यू जी आ गई। अगेन पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y इन बोथ साइड इनटू फर्स्ट। एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ डेल यू अपॉन डेल y, डेल यू अपॉन डेल y, u इक्वल टू डेल अपॉन डेल y ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy। तो यहाँ पर वो डेल यू अपॉन डेल y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x से y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिसको कांस्टेंट ऐड करेंगे, इसका हो जाएगा 0, लेकिन इसका हो जाएगा 3y स्क्वायर डिफरेंशिएशन। ये फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ y दोनों हैं, तो इसको आप माइनस y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा 3x कांस्टेंट करेंगे, y का हो जाएगा 1, तो डेल यू अपॉन डेल y की वैल्यू आ गई। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए कंडीशन होती है डेल यू अपॉन डेल x इक्वल टू 0 एंड डेल यू अपॉन डेल y इक्वल टू 0 पुट करेंगे वहां से। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशन होती है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू 0। 3 कॉमन कर लेंगे, 3 कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 0। 3 को 0 की साइड ले आएंगे, x स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 0। दिस इज सेकंड इक्वेशन। अगेन सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल y की वैल्यू क्या है 3y स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। तो 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो और x और y की वैल्यू फाइंड करो। तो सॉल्व इक्वेशन नंबर
टेकिंग टू इक्वेशन सेकेंड। तो ये सेकेंड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। यहां से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई हो जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड दे देते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपन लोग क्या करेंगे, तो यहां से अपन लोगों को कुछ नहीं करना है, ये एक्स स्क्वायर यानी इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड लें तो इक्वेशन नंबर सेकंड में वैल्यू क्या है, इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में है वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ y की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर रखेंगे एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की पावर 4, पावर मल्टीप्लाई 2 टू 4 हो जाएगा, माइनस का x इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। x को 0 के साइड करेंगे तो x 0, और यहाँ से फाइनली आपको x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। हमारे पास x की दो वैल्यू आई, जे x की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 इनटू थर्ड, तो y इक्वल टू मिल जाएगा अपन को। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 इनटू थर्ड, तो थर्ड में पुट करेंगे तो यहाँ पर x की जगह पे 0 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। अगेन सिमिलरली, तो पुट द value of x equal to 1 into थर्ड में 1 पुट करेंगे तो y की यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 का होल स्क्वायर 1 यानी y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1। तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट आए, सो वी गेट क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, क्रिटिकल पॉइंट आया है हमारे पास 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, और यहाँ x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। दो पॉइंट आए क्रिटिकल पॉइंट, दो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट आए। तो यहाँ फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट 0 0 जिसे अपन लोग बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु, और दूसरा पॉइंट आया 1 1। तो एक बात कि मैक्सिमा और मिनिमा का टेस्ट ओरिजिन पॉइंट से नहीं होता है। अगर कोई भी क्रिटिकल पॉइंट 0 0 आता है तो 0 ओरिजिन पॉइंट पर मैक्सिमा और मिनिमा का टेस्ट नहीं होता है, इसलिए इस वाले पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस कर देंगे। अब जो भी टेस्ट है 1 1 क्रिटिकल पॉइंट पर आपको टेस्ट करना है, मैक्सिमा है या मिनिमा। तो 1 1 पॉइंट पर कैसे चेक करेंगे, अब यहाँ पर आपको r की वैल्यू निकालनी है। तो r इक्वल टू डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर होता है, डेल एक्स स्क्वायर होता है। तो r इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट डेल u अपॉन डेल एक्स। यहाँ r इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट डेल u अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, डेल u अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 3y का पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका 3x स्क्वायर का हो जाएगा r इक्वल टू 6x, जो प्योरली फंक्शन ऑफ y है, इसको कांस्टेंट ऐड करेंगे, इसका हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 0 हो गया। अब r की वैल्यू उस क्रिटिकल पॉइंट पर निकालना है, इस क्रिटिकल पॉइंट पर। तो r 1 1 यानी 6x, यानी r में जहां अभी x की जगह पर 1, y की जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 यानी 6 आ गया r की वैल्यू। r की वैल्यू बड़ी है 0 से, इस कंडीशन को बॉक्स में। इसके बाद सिमिलरली t की वैल्यू निकालना। t की वैल्यू का फॉर्मूला होता है t इक्वल टू डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो t इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई ब्रैकेट में डेल u अपॉन डेल वाई, और t इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई ब्रैकेट में डेल u अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है, डेल u अपॉन डेल वाई की वैल्यू जो है 3, डेल u अपॉन डेल वाई की वैल्यू 3y स्क्वायर माइनस का 3x। इसका भी y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 6y, और ये प्योरली फंक्शन ऑफ y है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, तो इसका हो जाएगा 0। अब उस पॉइंट पर, क्रिटिकल पॉइंट पर t की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 1 1 इक्वल टू 6y इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। सिमिलरली s की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो s की वैल्यू फाइंड करने के लिए
फॉर्मूला जो होता है वो नोट करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली। तो x इसको s इक्वल टू डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x एंड डेल y। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल अपॉन डेल x ब्रैकेट में डेल u अपॉन डेल y। अब डेल u अपॉन डेल y का पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू पुट करेंगे तो s इक्वल टू डेल अपॉन यहाँ डेल x ब्रैकेट डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू क्या है, डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू होगी 3y स्क्वायर माइनस का 3x। तो यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक प्योरली फंक्शन ऑफ y, इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 और x का हो जाएगा 1। तो s की वैल्यू जी आ गई। s की वैल्यू उस क्रिटिकल पॉइंट पर निकालेंगे तो यहाँ -3, ना तो इसमें x है ना y है, तो यहाँ 3 रहेगी जो होगी। इसके बाद हमें इन टेस्ट चेक करना है इन कंडीशन में कि कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर r t माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या थी, r की वैल्यू 6 थी, 6 मल्टीप्लाई t की वैल्यू क्या थी 6 थी, माइनस s की वैल्यू है -3 और होल स्क्वायर। तो यहाँ r t माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 36, यहाँ पर हो जाएगा -9। तो यहाँ पर r t माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू 27 बड़ी है 0 से। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, r t माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है 0 से, r की वैल्यू बड़ी है 0 से, तो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन इज मैक्सिमा हो गया क्वेश्चन। ऐसे ही इसी प्रकार से अपन लोग और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। अच्छे समझ में आया होगा ये मैक्सिमा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन इज साइन y into sin x plus y। टेस्ट द मैक्सिमम और मिनिमम फॉर sin x sin y into sin x plus y। तो लेट करेंगे अपन लोग u इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर sin x into sin y into sin x plus y। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट। फर्स्ट इक्वेशन ले देंगे, partially differentiation with respect to x in both side into first। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर डेल u अपॉन डेल x ब्रैकेट, यहाँ पर लगाएंगे डेल अपॉन डेल x ब्रैकेट, यहाँ डेल अपॉन डेल x, यहाँ साइन x इंटू साइन y इंटू साइन x प्लस y। तो यहाँ डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू, इफ x के रिस्पेक्ट करना ये फंक्शन ऑफ y प्योरली कांस्टेंट ऐड करेंगे तो यहाँ साइन y बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x साइन x इंटू साइन x प्लस y, साइन x प्लस y। तो अब इसका कैसे डिफरेंशिएट करोगे, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे। तो डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू यहाँ साइन x ब्रैकेट, पहले फर्स्ट फंक्शन साइन x, सेकेंड का डिफरेंशिएशन तो cos x प्लस y, प्लस सेकेंड फंक्शन साइन x प्लस y, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन x का cos x ब्रैकेट। तो डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू साइन x साइन a cos b cos a साइन b, यानी cos साइन a प्लस x प्लस y। तो साइन a प्लस साइन b, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू साइन x ब्रैकेट, यहाँ साइन 2x प्लस y। डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू आ गई। अब डेल u अपॉन डेल y, यानी अगेन पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y इन बोथ साइड इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे अब y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू, यहाँ पर इसका y के रिस्पेक्ट में करना है तो फंक्शन ऑफ x y के रिस्पेक्ट में करना है। तो कुछ मिस्टेक, यहाँ पर साइन y चल रहा था,
साइन वाई। तो वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पर देखो वाई कैसे है, फंक्शन ऑफ वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई दोनों है, ये फंक्शन ऑफ एक्स अपन लोग कांस्टेंट ऐड करेंगे क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो डेल यू अपॉन डेल वाई ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा साइन वाई इंटू साइन एक्स प्लस वाई ब्रैकेट। यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन एक्स ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन साइन वाई, सेकंड का डिफरेंशिएशन तो cos x प्लस वाई प्लस सेकंड फंक्शन sin x प्लस वाई, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो cos y। तो यहाँ देखिए sin a cos b cos a sin a cos b cos a sin b। तो यहाँ पर आइडेंटिटीज लग गई sin a प्लस b की डेल यू अपॉन डेल y इक्वल टू sin x, यहाँ पर sin y प्लस x प्लस y, तो x प्लस y तो यहाँ डेल यू अपॉन डेल y इक्वल टू sin x प्लस 2y, y ऐड होगा 2y, जी निकल गया डेल यू अपॉन डेल y की वैल्यू, जी निकली थी डेल यू अपॉन डेल x की वैल्यू। अब इन दोनों को लेकर ही सॉल्व करना है। अब वाई वाई से क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा, 4 बताया था, 4 यहाँ पे निकालते रहे क्रिटिकल पॉइंट। तो इक्वेशन नंबर मैक्सिमा 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा से कहता है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, एक बार रखेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है साइन वाई और साइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, और डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू है साइन x ब्रैकेट में साइन x प्लस 2y इक्वल टू 0। अब ऑप्शन क्या है अपने पास कि यहाँ पर फैक्टर हो गया, तो अपन साइन y को 0 की साइड पहुंचा सकते हैं, है ना, या इसको 0 की साइड पहुंचा सकते हैं। ऐसे यहाँ पर होगा इसको 0 के डिवाइड पहुंचा सकते हैं, इसको 0 के डिवाइड पहुंचा सकते हैं। अब किसको 0 के डिवाइड पहुंचाएं, इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर हम इसको 0 की साइड पहुंचा देंगे तो साइन y इक्वल टू 0, इसको 0 के डिवाइड पहुंचा देंगे 0 हो जाएगा, साइन x इक्वल टू 0, साइन y 0 साइन x 0, तो यहाँ पर साइन x की वैल्यू 0 रखेंगे, इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा क्वेश्चन 0 हो जाएगा। तो इसको 0 की साइड नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन इसको 0 की साइड नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन इसको 0 की साइड पहुंचाने से यहाँ पर मिल जाएगा साइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, ऐसे यहाँ साइन x प्लस 2y इक्वल टू 0। और भी कंडीशन ला सकते हैं कि साइन को साइड पहुंचाएं तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 0, साइन इसको यहाँ x प्लस 2y इक्वल टू साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 यानी 2x प्लस इक्वल टू पाई पर होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, यहाँ से x प्लस 2y इक्वल टू पाई, तो दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर सेकेंड और थर्ड हो गए, इनको सॉल्व करो, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करो। तो एक्स वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। सॉल्व माइनस कर दे रहे, इक्वेशन सेकेंड माइनस थर्ड, इक्वेशन सेकेंड माइनस थर्ड करेंगे तो यहाँ पर फाइनली हमें इन दोनों को माइनस करेंगे तो फाइनली मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकाल सकते हैं x इक्वल टू वाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 4 इंपॉर्टेंट। इसके बाद x इक्वल टू वाई या y इक्वल टू x, या इस क्वेश्चन में पुट कर दो वैल्यू या इस क्वेश्चन में पुट कर दो तो एक वैल्यू फाइंड हो जाएगी, एक वैल्यू फाइंड होने से यहाँ पर दूसरी वैल्यू, इससे दूसरी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू वाई इनटू सेकेंड में या थर्ड में किसी को पुट कर दो। सेकेंड क्या है यहाँ पर 2x प्लस वाई 2y इक्वल टू पाई, तो यहाँ 2x y की जगह पुट कर दें x इक्वल टू पाई, तो यहाँ x 2x कितने जाएंगे 3x इक्वल टू पाई, तो यहाँ फाइनली मिल जाएगा x इक्वल टू पाई बाई 3, x इक्वल टू पाई बाई 3 इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो यहाँ पर आपको फाइनली मिल जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू पाई बाई 3 इंटू 4 में पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा पाई बाई 3।
तो आपको जो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिया, यानी सो वी गेट क्रिटिकल पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट क्या निकाला, ब्रैकेट पाई बाई थ्री इस पाई बाई थ्री पर टेस्ट करना है कि ये क्वेश्चन मैक्सिमा है या मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आप धीरे धीरे से यहाँ से आर टी एस की वैल्यू निकालेंगे। आर टी एस की वैल्यू निकल जाने के बाद उस क्रिटिकल पॉइंट पर निकालेंगे। उस क्रिटिकल पॉइंट पे आप देखना है आर की वैल्यू बड़ी है 0 से और आर की वैल्यू बड़ी है 0 से, तो मैक्सिमा अगर छोटी है जे आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है और आर की वैल्यू छोटी है तो मिनिमा। अगर इसकी आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू छोटी है 0 से तो नॉट मैक्सिमा नॉट मिनिमा। अगर 0 आ जाए तो उस कंडीशन में फेल हो जाएगा टेस्ट। निकालते हैं मैक्सिमा मिनिमा के लिए कंडीशन, इसको नोट कर लेते हैं साइड में, को साइड में नोट कर लेते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू साइन वाई ब्रैकेट इनटू साइन 2x प्लस वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन x प्लस 2y। जी नोट कर लिया, इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि आगे आर की वैल्यू निकालना। आर का फॉर्मूला होता है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट में डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो आर इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट में डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, साइन वाई ब्रैकेट में साइन वाई, यहाँ साइन 2x प्लस वाई बाई इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो प्योरली फंक्शन ऑफ y है, इसको कांस्टेंट ऐड करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे, sin y बाहर निकाल लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हो जाएगा cos 2x प्लस y इंटू 2 जिसको t ऐड किया उसका भी डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना मिल जाएगा। उस क्रिटिकल पॉइंट पर निकालना पाई बाई 3 पर, तो r पाई बाई 3 r पाई बाई 3 पर निकालेंगे, मतलब r की जो वैल्यू आई उसमें x की जगह पर पाई बाई 3 और y की जगह पर भी पाई बाई 3 रखेंगे। तो यहाँ 2 साइन y की जगह रख देंगे पाई बाई 3, यहाँ cos 2 यहाँ x की जगह पाई बाई 3 और प्लस पाई बाई 3। तो फाइनली आपको मिल जाएगा r पाई बाई 3 पाई बाई 3 इक्वल टू 2 साइन पाई बाई 3 वैल्यू होती है √3/2 इंटू कॉस 2 पाई बाई 3 इन पाई बाई 3 तो यहाँ पर होगा 3 पाई बाई 3 पाई बाई 3 से 3 कट हो जाएगा तो बचेगा पाई, तो यहाँ पाई, तो r इक्वल टू पाई बाई 3 इंटू पाई बाई 3 ब्रैकेट 2 से 2 कट हो जाएगा √3 और cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो r इक्वल टू पाई बाई 3 पाई बाई 3 इक्वल टू -√3। जी r की वैल्यू आ गई। t की वैल्यू निकालेंगे, तो t की वैल्यू भी कैसे ऐसे निकालना है, t की वैल्यू निकालेंगे इस तरीके से, फिर s की वैल्यू निकालेंगे, फिर निकालेंगे rt माइनस एस स्क्वायर, फिर उसके बाद अगर rt माइनस स्क्वायर की वैल्यू बड़ी आए तो और r की वैल्यू तो यहाँ से चेक कर ही लिया अपन लोगों ने, r की वैल्यू जो -√3 आ रही यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अभी पूरा चेक नहीं हुआ है, आप rt माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, वो पॉजिटिव आना चाहिए, वो पॉजिटिव आए और इसकी वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही मतलब r की वैल्यू छोटी आ रही तो ये शायद मैक्सिमा होगा। लेकिन अभी क्लियरली नहीं कहेंगे कि आपने सिर्फ r की वैल्यू निकाली, r की वैल्यू छोटी आ रही है, छोटी आ रही है 0 से, तो यानी कि हमने इसको गैस किया कि ये कंडीशन आ रहा है। अब यहाँ पर rt माइनस स्क्वायर की वैल्यू आप निकालोगे, rt माइनस स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे, r की वैल्यू निकाली है ना, फिर आप t की वैल्यू निकालोगे और उस t की वैल्यू उस क्रिटिकल पॉइंट पर निकालना पड़ेगी, इस क्रिटिकल पॉइंट पर, फिर s की वैल्यू निकालोगे, s की वैल्यू भी उस क्रिटिकल पॉइंट पर निकालना पड़ेगी, फिर rt माइनस एस स्क्वायर का इक्वेशन बनाना, उसमें सब वैल्यू पुट कर देना, अगर उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन rt माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू माइनस में आती है तो नॉट मैक्सिमा एंड नॉट मिनिमा। अगर rt माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू परफेक्ट 0 हो जाए तो r से कुछ मतलब नहीं है, सीधे करेंगे टेस्ट फेल। दैट्स ऑल। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके बाय।